नेक्स्ट, अब ग्रेटेस्ट क्रिएशन तो हो ही, इसकी साउंड थोड़ी कम कर दी, साउंड थोड़ी कम करिए। पीछे वाली स्लाइड्स, ये अरस्तु की एक स्टोरी है, एक उससे स्टूडेंट्स की। आवाज थोड़ी कम करिएगा। तो अरस्तु का एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। तो उसने कहा ठीक है, आइए आप मेरे पास जो है। तो उसको वो बोला चलिए ऐसा करते हैं कि नदी में नहाने के लिए चलते हैं। तो अरस्तु जो है अपने स्टूडेंट को एक नदी में ले गया। अच्छा, अरस्तु के बारे में कहा था कि ही वाज वेल बिल्ट, एक्चुअली बहुत ही वेल बिल्ट था, बहुत हाइट उसकी 6.5 फुट के आसपास थी, बहुत हैवीली बिल्ट था। तो उसने क्या किया, जैसे नदी के अंदर सेंटर में पहुंचे तो उसने उसके बालों को पकड़ा और उसको पानी के अंदर धकेल दिया। अब वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल छटपटा रहा है कि मैं क्या करूं। वो शिवा तो ऑलमोस्ट अंदर मर जाए, उसको लगा कि आप लोग तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था उसको और पानी के अंदर। तो इट वाज ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट। अल्टीमेटली ही मतलब रिकलेक्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने सारी अपनी स्ट्रेंथ को मस्टर किया और फिर पूरी फोर्स से उसने जाके अरस्तु को दूर जाके फेंका और बाहर आके उसको बहुत गाली गलौज किया कि तुमने तो मुझे मार ही दिया था, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बाहर जाके सुनाया, कहा देखो जब आपके अंदर इतनी मतलब शिद्दत आ जाए कि आप अपने मतलब कुछ भी कर जाओ अपनी जान को बचाने के लिए, यही शिद्दत चाहिए अगर आपको अपनी हेल्थ को भी अच्छा करना है। तो उसके बाद ही उसने अपने शिष्य को शिष्य बनाया था, क्योंकि ही वांटेड हिम टू बी रियल शिष्य एक्चुअली। तो मैं यही चीज एक इससे लेसन सीखना चाहिए कि अगर हमको अगर हेल्थ को अपने प्राइम उसमें रखना, इंपॉर्टेंस में रखना है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग विद अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आपको पूरी जी जान लगा देना तभी आपकी हेल्थ जो है अच्छी बन सकती है। नेक्स्ट एक मैं स्टोरी और बताता हूँ, ईगल की स्टोरी है। ये मैंने गेस्ट हाउस में भी लेक्चर किया था, वहां मैंने बताया था। ईगल के बारे में एक खासियत है कि ईगल की जो लाइफ होती है वो इट इज अबाउट 40 इयर्स, 40 साल की इसकी एज होती है। ईगल तो सब लोग जानते हैं, इसको बाज बोलते हैं हिंदी में। ये 40 साल तक इसकी लाइफ होती है और 40 साल के बाद इसको मरना ही मरना, खत्म होना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये जो ईगल है ये डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है। इट हैज टू आइदर डाई और डू समथिंग एल्स। तो ये क्या करता है, इट फ्लाइज ऑफ टू अ फार अ प्लेस, बहुत ही ऊंची जगह पे कहीं चला जाता है ये, मतलब किसी पहाड़ पे या किसी ऐसी जगह पे जहां पे कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, होता क्या 40 साल की एज में इसके पंजे सारे खराब हो गए होते हैं, ये शिकार नहीं पकड़ सकता है, इसके पंख उड़ने के लिए बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा उड़ भी नहीं सकता है, और इसलिए इसका एक चीज होता है कि इट हैज टू डाई, मतलब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये उड़ के कहाँ जाता है, ऐसी जगह पे, किसी लूफ जगह पे जहां पे ये कुछ कर सके। तो क्या करता है, वहां जाके किसी चट्टान में जाके बैठता है। सबसे पहले ये अपने जितने पंख होते हैं सबको निकाल देता है। जो फीदर्स हैं, इट टेक्स आउट ऑल द फीदर्स, सारे फीदर्स अपने निकाल देता है। और उस टाइम पे ये एक फ्लैश का हिस्सा बन जाता है, एक बिल्कुल मांस का एक टुकड़ा रह जाता है। दूसरा काम ये करता है कि अपनी चोंच जो है उसको भी ये तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है। तीसरा ये अपने जो पंजे होते हैं, फाइनली ये पंजों को भी तोड़ देता है। तो कहने का मतलब इसने पंख अपने सारे निकाल दिए, अपने पंजे तोड़ दिए, अपनी चोंच तोड़ दी। तो बेसिकली आप अगर देखें तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होती होगी, एक जस्ट फ्लैश का पीस रहता है उस टाइम पे जो ईगल है। और फिर लगभग अगर ये जिंदा बचा उसके बाद, बिकॉज ये टेकन रिस्क, इसने एक रिस्क लिया है। उसके बाद 150 दिन के बाद लगभग
मतलब 5 महीने के बाद इसके नए पंख निकल आते हैं, नई चोंच निकल आती है, नए पंजे निकल आते हैं। तो उसके बाद 35 साल ये और जिंदा रहता है, 35 से 40 साल, यानी कि इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स लाइफ। इसने अपनी लाइफ को 2 गुना कर लिया। तो बेसिकली किया, इससे एक लेसन सीखने वाला है। इसने क्या किया? इसने एक डिसीजन लिया, इसने एक फैसला किया कि मुझे लाइफ को जीना है, उसके लिए उसने रिस्क लिया। तो कभी कभी लाइफ को जीने के लिए यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, यू हैव टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा मुझे क्या, जैसे आप लोगों को क्या चूज करना पड़ेगा? आप लोगों को चूज करना पड़ेगा हेल्थ। अगर आपको हेल्थ चूज करना है तब आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे वॉकिंग करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे जिम करना है, मुझे क्या करना है, वो डिसीजन आपको लेना है। और ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, काफी दिनों तक आपको हेल्दी रहना है, 100 ईयर्स प्लस में जीना है, तो आपको ये चीजें करना ही पड़ेगी। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग। आपको ये सब करना पड़ेगा, डिसीजन आपको करना, यू हैव टू चूज। नेक्स्ट स्लाइड। तो डेफिनेटली हमको ओल्ड मेमोरी हैबिट्स और जो पास्ट की चीजें उनसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट। तो ये सबसे बड़ी पावर है, पावर टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट। आपको पता है कि आप ही मास्टर हो बेसिकली। शरीर आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है। शरीर आपका दोस्त है, आपका एसोसिएट है, आपका सर्वेंट है, ना कि आपका मालिक। नेक्स्ट। ऐसे जो आपका मन है, मन भी आपका फ्रेंड, दोस्त है, फ्रेंड है, एसोसिएट है, सर्वेंट है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि शरीर भी हमारा मालिक हो गया है और मन भी हमारा मालिक हो गया है, और हम लोग जो है सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। जैसा शरीर बोलता है वैसे हम करते हैं। शरीर कह रहा है यार आज तो सोने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, आज लेट जाओ। आज हमारा रेस्ट करने का मन कर रहा है, आज वॉकिंग का मन नहीं कर रहा है। मन कहता, मन जैसा कहता है वैसा हम लोग करते हैं। तो बेसिकली अब होता क्या है कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा था कि शरीर हमारा एसोसिएट है, फ्रेंड है, ठीक है, और हम उसके मास्टर हैं। अगर मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी। हमें अपने शरीर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ देर की स्लाइड बंद करूंगा और कुछ आप लोग सब अपनी जगह पे ही बैठे रहिए और थोड़ी बैक स्ट्रेट रखिएगा। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो करिएगा। स्लाइड थोड़ा बंद करिए। Are you ready? ओके, आंखें बंद कर लीजिए। आप स्टडी कर पाए हो, आप इंजीनियर बन पाए, आप डॉक्टर बन पाए, आप टीचर बन पाए हो, ठीक है, सुन पाते हो अपने के कारण, बच्चों की आवाज सुन पाते हो, माँ बाप की आवाज, अपनी बीवी की आवाज सुन पाते हो, तो कितनी फायदेमंद चीज है। तो क्या आपने कभी इसको धन्यवाद दिया है? प्लीज इसको जस्ट थैंक यू, से थैंक यू टू योर ईयर्स। अपनी ईयर्स को धन्यवाद दीजिए। अपने करता है, थिंक अबाउट योर ब्रेन। ये सोचता है, लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, जो भी है, और पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी है, और जो भी आपके पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन है, दिमाग में ये सब ब्रेन के थ्रू होती है। ये शरीर, ये ब्रेन को। इसके बाद अपने हार्ट के ऊपर आ जाइए। मैं कुछ ही ऑर्गन के बारे में बोलूंगा। हार्ट के ऊपर आइए, अपने दिल के ऊपर। आप सोचिए कि ये 24 आवर्स आपकी सर्विस में लगा हुआ है। ये हर वक्त धड़ा, शरीर का जो इम्प्योर ब्लड है ये लंग्स में भेज रहा है। लंग्स से जो क्लीन प्यूरिफाइड ब्लड है वो आपके हार्ट के माध्यम से आपके शरीर के एक एक आर्गन में जा रहा है और आपको जिंदा रखने में मदद कर रहा है, आपको लाइफ फोर्स दे रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू योर हार्ट। प्लीज से योर हार्ट इज योर फ्रेंड। तो ये